किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो जो भारी बरसात हुई है और मौके के ऊपर जिन खेतों के अंदर पानी खड़ा है और आगे उन खेतों में हमें फसल की बिजाई करनी है, चाहे वो गेहूं की करें चाहे वो सरसों की करें, जो भी फसल उसमें बुआई करते हैं तो उस बारे हमें विशेष ध्यान किस बात का रखना चाहिए। साथियों, इसी तरह की जो प्राकृतिक आपदा हमारे बीच में आती हैं, हमारी ज़मीनों को फसलों को नुकसान पहुंचाती है, उसे आप सभी को पता है कि भारी नुकसान किसान को होता है। परंतु यदि अगली फसल की बिजाई करते समय भी किसान उस बारे ध्यान नहीं रखेगा तो मान के चलो कि अगली फसल में भी किसान को भारी भरकम नुकसान होने की संभावना बनती है। ये क्यों बनती है? ये इस कारण बनती है कि जिन खेतों के अंदर पानी भरा हुआ है और वो पानी धीरे धीरे रिलीज होकर जमीन में जाएगा, तो मान के चलो कि आपने साथ वो संपूर्ण नहीं तो वो 50% जमीन के पोषक तत्व जमीन में लेकर नीचे चले जाएगा। और वो पोषक तत्व जहां तक पौधे की जड़ जाती है उससे भी नीचे चले जाएंगे। इस बात का किसान को विशेष ध्यान रखना है। साथियों, भारी बरसात से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि यदि नॉर्मल बरसातें होती हैं तो हमारी जमीनें तमाम प्रकार के पोषक तत्वों को पकड़ने में सक्षम होती हैं। परंतु जब भारी अति से अति भारी कोई सिस्टम गिरता है, पानी ज़्यादा ज़मीन पर खड़ा होता है और इस करके ज़मीन में जाता है, तो मान के चलो कि संपूर्ण रूप से ज़मीनों की उपजाऊ शक्ति घटती है। ज़मीनों के ऊपर पानी खड़ा रहने से ज़मीन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं जा पाती, और ऑक्सीजन की मात्रा यदि ज़मीन में नहीं जाएगी तो ज़मीन में जितने भी बैक्टीरिया ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए हमारे पास होते हैं, ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं। और मैं आपको बता दूं भी एक मुट्ठी ज़मीन की मिट्टी के अंदर अरबों प्रकार के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। उन बैक्टीरिया को भी भारी भरकम नुकसान होता है और वो तमाम पानी ऊपर खड़ा रहने या पानी गर्म होने और ऑक्सीजन का प्रवेश न होने के कारण नष्ट हो जाते हैं। साथियों, इन तमाम बातों का जो बचाव है वो मैं बचाव आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने बैक्टीरिया को कैसे बचाएं। साथियों, आपके घर के ऊपर लगभग सभी किसानों के पास छाछ यानी लस्सी होती है। लस्सी जो छाछ हम भैंस का गाय का दूध पिलाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र गुजरात और जो मध्य प्रदेश के किसान हैं उन्हें यह समझाना जरूरी है कि जो हम गाय या भैंस का दूध निकालते हैं और उस दूध को भिगो करके हम मट्ठा अलग कर लेते हैं, जो नीचे जो सामान बच जाता है दूध का, उसे लस्सी या छाछ का रूप हमारे यहाँ बोला जाता है। और उस छाछ और लस्सी के अंदर अरबों खरबों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। इसलिए आप प्रति हेक्टेयर 5 या 10 लीटर छाछ ले लें, आधा किलो गुड़ ले लें। नोट करने वाली बात है, 10 लीटर छाछ, आधा किलो गुड़, और 1 या 2 लीटर गाय हो चाहे भैंस हो, जो भी हो, जो गौमूत्र है तो बढ़िया बात है, नहीं भैंस का मूत्र है, पेशाब ले लें, पशु का पेशाब ले लें, उसके अंदर मिक्स करें और आप अपने 1 एकड़ 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर जितना भी आप समझ सकें उसके अंदर छिड़काव कर दें। यदि आप 10 लीटर छाछ ले लेते हैं तो भी बढ़िया बात है, 50 लीटर लेते हैं तो भी बढ़िया बात है, 1 किलो गुड़ लेते हैं तो भी बढ़िया बात है, 5 किलो गुड़ लेते हैं तो भी बढ़िया बात है, थोड़ा लीटर 2 लीटर पेशाब लेते हैं, गोमूत्र लेते हैं तो भी बढ़िया बात है, 10 लीटर लेते हैं तो भी बढ़िया बात है। मतलब ये है कि उस जमीन के अंदर बैक्टीरिया की संख्या पूरी करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, ताकि जमीन की हमारी उपजाऊ शक्ति बनी रहे। पैसे लगाने की बात नहीं कर रहा हूं साथियों, आप ये मत सोचना भी पैसे लगाने की बात है। मैं घर का सामान बता रहा हूं, और घर के सामान से किसान को कम से कम खर्चे में फायदा हो वही चीजें बता रहा हूं। और इसीलिए कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको वो चीजें मिलेंगी जिससे आपका पैसा भी बचेगा, आपका खर्च भी बचेगा, आपकी जमीन भी बचेगी और आपको जानकारी भी अच्छी मिलेगी। क्योंकि जो ये चीजें मैं बता रहा हूं ये संपूर्ण रूप से बैक्टीरिया का भंडार होती हैं। आप यदि किसी पीपल या बड़े के नीचे की मिट्टी लेकर भी इसमें थोड़ा डालना चाहें तो उस मिट्टी के अंदर भी बहुत बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि पीपल का वृक्ष जो है रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता है, दिन को भी ऑक्सीजन छोड़ता है, और वहां पर अनेक प्रकार के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। आप 1 आधा किलो मिट्टी इसके अंदर मिला सकते हैं। आप 10-15 किलो मिट्टी पीपल के नीचे से ला करके अपने खेत में बुरका भी सकते हैं। साथियों, अनेक तौर तरीकों के
के द्वारा हम हमारे जमीन के अंदर बैक्टीरिया की पूर्ति कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, बैक्टीरिया की पूर्ति तो हम कर लेंगे, परंतु जो पोषक तत्व जमीन में नीचे चले गए हैं उनकी पूर्ति करने के लिए मैं आपको सबसे पहले तो एक बात बताने देना चाहता हूं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और ये जो मुख्य पोषक तत्व माने जाते हैं, सल्फर, ये 4 मुख्य पोषक तत्व होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर। नाइट्रोजन पौधे की बढ़वार का काम करती है, पोटास फल को चिकना और बड़ा करने का काम करती है, सल्फर पौधों में तेल की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाने का काम करती है, और फास्फोरस जड़ों के विकास का काम करती है। ये चारों चीजें जमीन के अंदर होनी बहुत जरूरी होती है। मैं ये बता देना चाहता हूं कि फास्फोरस, सल्फर और पोटास, ये तीनों ही चीजें जमीन में घुल करके पानी के साथ बहुत ही कम मात्रा में नीचे जाती हैं, परंतु नाइट्रोजन की इतनी स्पीड होती है कि ऊपर यदि पानी खड़ा है या फिर ज्यादा पानी लग चुका है तो नाइट्रोजन संपूर्ण रूप से डूबकर जमीन में नीचे चली जाती है, पौधे से दूर चली जाती है, पौधे की जड़ उसको नहीं ले सकती। इसलिए जो भी किसान भाई, जिस किसान भाई के अत्यधिक ज्यादा बरसात हुई है या फिर उसके खेत में पानी खड़ा है और वो आगे फसल की बिजाई करना चाहता है, तो मान के चलो कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना उसके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। आप 1 बैग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, ज्यादा नहीं तो 1 बैग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से साथियों उस जमीन के अंदर नाइट्रोजन जरूर डालें और उसके बाद में बिजाई करें। सल्फर, फास्फोरस, पोटास आदि जो आप डाल रहे हो, परंतु नाइट्रोजन बहुत से किसान नहीं डालते, क्योंकि यूरिया वो नहीं डालते हैं बिजाई के समय। अब की बार जहां अच्छी बरसातें हुई हैं वहां मान के चलो कि नाइट्रोजन डालना उस जमीन में अति आवश्यक हो चुका है। जो किसान साथी नाइट्रोजन खेत में डालेगा, छाछ, गुड़, गोमूत्र या पीपल के मिट्टी का इस्तेमाल करके उस खेत के अंदर ठीक से अपनी फसल की बिजाई करेगा तो उसको पानी खड़े रहने का नुकसान बहुत कम दिखाई देगा। आपके खेत में 1 फुट पानी हो, 4 फुट पानी हो, 2 फुट पानी हो, क्यों बहुत बड़े एरिया में पानी भरा हुआ है, आपका खेत प्रभावित हो चुका है, उसके अंदर इन दोनों चीजों का प्रयोग करना बड़ी जरूरी है। नमी काफी खेतों के अंदर भरपूर नमी दिखाई पड़ रही है, उन खेतों के अंदर आप यूरिया डालेंगे, छाछ डालेंगे, गोमूत्र डालेंगे, गुड़ डालेंगे और पीपल आदि के वृक्ष के नीचे की मिट्टी डालेंगे, उसका सीधा इंपैक्ट जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने पर पड़ेगा। परंतु इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात साथियों, जो मैं बैक्टीरिया बढ़ाने का फार्मूला बता रहा हूं, इसका प्रयोग दोपहर बाद 4-5 बजे बाद करें, क्योंकि रात को जितने भी बैक्टीरिया आप जमीन में छोड़ रहे हो वो सारे के सारे रात को जमीन में चले जाएंगे और धूप के प्रभाव से बच जाएंगे। तो यदि आप सुबह सवेरे कर दोगे तो मान के चलो कि बैक्टीरिया जमीन के ऊपर होंगे, ऊपर से धूप के प्रभाव से जमीन गर्म होगी, वो बैक्टीरिया मर जाएंगे, आपको रिजल्ट बहुत कम देखने को मिलेगा। इसलिए जो मैं ये मिश्रण बता रहा हूं, यदि किसी को गौमूत्र नहीं मिलता है तो वो छाछ और गुड़ भी ले सकता है तो भी चलेगा। पीपल की मिट्टी यदि पानी में, छाछ में, गोमूत्र में, गुड़ में मिलाता है तो भी चलेगा। यदि वो 50-40 किलो अपने खेत में बुरकाता है तो भी चलेगा, पर सारा सिस्टम शाम को करना पड़ेगा। यूरिया आप किसी भी समय डाल सकते हैं, डीएपी, पोटाश, सल्फर आप किसी भी समय डाल सकते हैं, परंतु बैक्टीरिया बढ़ाने वाला फार्मूला शाम 4-5-6 बजे के लगभग आप जमीन में डालोगे तो दिन का तापमान उस समय कम होगा, 20-25 डिग्री तापमान होगा। रात का समय आएगा, बैक्टीरिया संपूर्ण रूप से जमीन में प्रवेश कर जाएगा और आपकी जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी। इससे आपके पैसे बचेंगे, क्योंकि हजारों रुपए बैक्टीरिया के नाम पर आपसे बाजार में लिए जा रहे हैं, उन्हें लाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें। मैं अनेक तरह की जानकारी जो फसल को बचाने की होगी, अच्छी होगी, किसान को फायदा पहुंचानी होगी, तमाम जानकारियां वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप इस वास्ते से आश्वस्त रहें कि जो किसान मेरे साथ जुड़ रहा है, जो इस चैनल के साथ जुड़ रहा है, इस जागरूकता अभियान के साथ जुड़ रहा है, उसका खर्चा भी बच रहा है, उसे फायदा भी हो रहा है और उसकी उपजाऊ शक्ति जमीन की लगातार बढ़ रही है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है। काम आपको करना है, बताना मेरा काम है। इसीलिए मैं आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आपको ये जानकारी समय पर मिलती रहे। आप इस चैनल के साथ जुड़े, इन बातों का फायदा उठाएं और अनेक किसानों तक शेयर करें। जय हिंद।